अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय बेस्ट मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल। मैं अपने चैनल में आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। अगर आप मेरे चैनल में न्यू है और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबा दें ताकि आने वाले हर वीडियो की आपको नोटिफिकेशन आती रहे। दोस्तों, आज जो है मेरा जो टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ के हवाले से है जो कम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन में आते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे मैंने परसेंटेज का टॉपिक उठाया, जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट परसेंटेज जो रिपीट होते हैं उनके हवाले से आज जो है मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। जैसे सीएसएस है, पीटीएस और सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन है और फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, एनटीएस, इस तरह के जो ये जो अदारे हैं जो कम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन लेते हैं, जिनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, जो 4 ऑप्शन होते हैं उनमें से एक सेलेक्ट करना होता है। इसमें अक्सर जो है हमारे पास परसेंटेज के इन पेपरों के अंदर कुछ क्वेश्चन होते हैं जो परसेंटेज से रिलेट करते हैं। तो उसके हवाले से जो है मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट जो रिपीटेड क्वेश्चन है, मैंने वो 10 क्वेश्चन उठाए हैं। वो मैं आपको जो है ना एक्सप्लेन करूँगा किस तरह जो है क्वेश्चन आते हैं और किस तरह उसके आंसर आपको सेलेक्ट करने हैं। ठीक है दोस्तों, अब जो है ना हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास 1.14 एक्स पे इज़ अ परसेंट ऑफ 1.9। यहाँ पे दोस्तों हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 6%, 10%, 60% और 9%। यहाँ पे हमें जो है ना क्वेश्चन में पूछा गया है 1.14 एक्सप्रेस करो, यानी इसको कन्वर्ट कर दो परसेंट ऑफ 1.9, यानी कि 1.9 ये 1.14 का जो है 1.9 अगर ले 1.14 में से हम 1.9 ले, वो किस परसेंटेज में होगा। 1.9 1.14 का कौन सा परसेंटेज है वो हमें बताना है। दोस्तों, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बहुत आसान तरीका है। देखिए, रिक्वायर्ड परसेंटेज है हमारे पास, जिस तरह के 1.14 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से और डिवाइड कर देंगे 1.9 से, तो हमारे पास आंसर आएगा 60%। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा हमारे पास 60% होगा। इस तरह के क्वेश्चन जो है दोस्तों आते हैं। यहाँ पे जो नंबर गिवन है, नंबर की जगह कुछ भी हो सकता है। आप सिर्फ इस प्रोसेस को फॉलो करें, इंशाल्लाह आपके पास आंसर आ जाएगा और आप करेक्ट आंसर को सेलेक्ट कर लेंगे तो आपके जो है ना पास होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो इसी तरह क्वेश्चन आते हैं इस कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। 4 ऑप्शन गिवन होते हैं, मैंने यहाँ पे आपको सॉल्यूशन और एक्सप्लेनेशन करके बता दिया। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है इन एग्ज़ामिनेशन 80% कैंडिडेट फास्ट। जो है एग्ज़ाम में 80% कैंडिडेट पास हुए इन इंग्लिश के पेपर में, एंड 85 कैंडिडेट्स पास इन मैथमेटिक्स, और 85% जो है ना पास हुए मैथमेटिक्स में। जो कि सब्जेक्ट मैथमेटिक्स में 80% इंग्लिश में और 85% हमारे पास मैथमेटिक्स में। इफ़ 73 कैंडिडेट पास इन बोथ दे सब्जेक्ट, और 73% जो वो बच्चे हैं जो दोनों सब्जेक्ट में पास हुए हैं, देन व्हाट परसेंट ऑफ कैंडिडेट फेल इन बोथ सब्जेक्ट। फिर बताएं कि कितने परसेंट फेल हो गए इंग्लिश और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में, बोथ सब्जेक्ट्स दोनों सब्जेक्ट में आपको बताना है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन गिवन है। नंबर ए पे 8, नंबर बी पे 15, नंबर सी पे 27 एंड नंबर डी पे 35। इनमें से एक आंसर सही होगा, आपको सेलेक्ट करना है। अब उसके तरीक़ेकार मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पे। जैसे कि मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन की है, स्टूडेंट पास इन इंग्लिश 80%, स्टूडेंट पास इन मैथ्स 85%, स्टूडेंट पास इन बोथ सब्जेक्ट 73%। सही है, ये हमें जैसे कि क्वेश्चन में सारे गिवन हैं। देन नंबर ऑफ स्टूडेंट पास इन एटलीस्ट वन सब्जेक्ट, जो है ना वन सब्जेक्ट में कम से कम एक सब्जेक्ट में, जो यानी कि दोनों सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, यानी दोनों सब्जेक्ट में 80 + 85 और माइनस कर देंगे 73 को हम, जो कि ये जो है ना बहुत सब्जेक्ट में माइनस कर देंगे तो हमारे पास आएगा 92%। देखो, ये 92% जो है ये पास्ट हो गए। हमें
पूछा गया है सवाल में व्हाट परसेंट ऑफ कैंडिडेट फेल इन बोथ सब्जेक्ट। तो यहाँ पे देखो 90% ऑफ अ स्टूडेंट पास इन इंग्लिश एंड मैथ इन individually having already include the percent of the student pass in both subjects, so we are subtract the percent of the student whose percentage in both subject to find out percentage of student at least pass in one subject। ओके दोस्तों, यहाँ पे हमने ये माइनस कर दी जो है ना एटलीस्ट पास हो गया वन सब्जेक्ट में। इंडिविजुअल जो सब्जेक्ट हैं जो उनमें जो पास हुए हैं 80 + 85% है, उनको हमने ऐड कर दिया। जो बहुत सब्जेक्ट में पास हुए हैं 73 उनको हमने माइनस कर दिया, जो है हमारे पास 92% आ गया। फिर जो है ना जैसे कि 100% स्टूडेंट होते हैं और हमारे पास 92% पास है, तो जाहिर सी बात है बाकी जो रिमेनिंग होता है 8% वो फेल होगा। दस द स्टूडेंट ऑफ फेल इन बोथ सब्जेक्ट इक्वल टू 100 - 92 इक्वल टू 8%। सो हमारे पास आंसर होगा 8 इज़ द करेक्ट आंसर। जो 8% जो स्टूडेंट हैं वो फेल हो गए, बाकी जो 92% हैं वो पास हो चुके हैं। दोस्तों आई होप कि आपको ये समझ में आ गया हो। मैंने पूरी डिटेल से एक्सप्लेन की हुई है आंसर, आप आंसर को देख सकते हैं। आप रीड करें 1-2 मरतबा, इंशाल्लाह आपको समझ में आएगा। सबसे पहले आप सवाल को समझें, फिर ऑप्शन को देखें, फिर उस एक्सप्लेनेशन को देखें, इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, कोई भी आपके पास क्वेश्चन हो, आप मुझे पूछ लो, इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर जवाब दूँगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, हाफ पर्सन रिटर्न एज अ डेसिमल इज़, यानी कि हाफ पर्सन को हम डेसिमल में किस तरह लिखते हैं उसके बारे में हमें आपको बताना है किस तरह लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पे 4 ऑप्शन गिवन है। नंबर 1 पे है 0.2, नंबर 2 पे है 0.02, नंबर 3 पे है 0.005 एंड नंबर 4 पे है 0.05। अब इन चारों में से एक सही है। हमें हाफ पर्सन रिटर्न इन है डेसिमल, यानी हाफ पर्सन को हम किस तरह शो करते हैं हमें ये बताना है यहाँ पे। तो यहाँ पे एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। देखें दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं 1% जो है जब भी परसेंटेज का साइन हटता है उसके नीचे 100 को डिवाइड करते हैं। एज वी नो 1% इक्वल टू 1/100। तो इसके बाद मैंने यहाँ पे एंस हाफ पर्सन 1/2 हाफ पर्सन हमें जो है ना हमें मालूम करना है। हाफ पर्सन को भी हम इस तरह परसेंटेज को डिवाइड हटाएंगे साइन को, तो हम यहाँ पे क्या करें, जब यहाँ परसेंटेज के साइन को हम हटा देंगे तो यहाँ पे 1/100 लिखेंगे। तो जब इसको हम दोस्तों 1/2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1/100 से, तो हमारे पास आंसर होगा 1/200। यहाँ पे देखो 1 ये 1 1 ज़ा 1 हो गया, 2 × 100 200 हो गया। इसको हम जब डिवाइड करेंगे हमारे पास आंसर आएगा 0.005। यही वो आंसर है हमारे पास 0.005 नंबर सी ऑप्शन पे। ये जो है ना हाफ पर्सन रिटर्न इन अ डेसिमल फॉर्म है, यानी जब भी आपको क्वेश्चन आए हाफ पर्सन और एज अ डेसिमल आप सेलेक्ट कर दें जिसमें 0.05 हो। यहाँ पे ऑप्शन जो है ना आगे पीछे हो सकते हैं, वहाँ पे पेपर में ज़रूरी नहीं है कि इसी तरह पे आपको ऑप्शन दिए गए हम। आप देखें, सवाल को रीड करें और आंसर जो है ना इसका 0.05 है। आपको मैंने एक्सप्लेन करके भी बता दिया है। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ पे जिस तरह 4 ऑप्शन है जो आंसर आया आप उसको सेलेक्ट कर दें। आई होप वो इंशाल्लाह आपका सही हो जाएगा। इसके बाद हम जो है ना 4th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीज एवरी ईयर्स, यानी कि पॉपुलेशन जो है ना टाउन की जो लोगों की तादाद है वो इंक्रीज़ होती है एवरी ईयर्स, हर साल 4% इंक्रीज होती है, यानी 4% वो इंक्रीज होती है। इफ़ द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इज़ इफ़ द प्रेजेंट पॉपुलेशन इज़ 50,000, अगर जो है ना करंट यानी कि दौर हाजिर में जो पॉपुलेशन है हमारे पास वो 50,000 है, देन आफ्टर 2 ईयर इट विल बी, देन यानी कि 2 साल के बाद क्या होगा पॉपुलेशन। अगर जैसे कि यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन की है, 53,900 होगा या 54,000 होगा या 54,080 होगा या 54,900। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जैसे कि हमें सवाल में कहा गया है द पॉपुलेशन ऑफ टाउन जो है ना वो इंक्रीज़ होता है हर साल में 4%। अगर जो है ना मौजूदा पॉपुलेशन हमारे पास 50,000 है तो फिर बताएं 2 साल के बाद क्या पॉपुलेशन होगी।
ठीक है दोस्तों, हम यहाँ पे 4 ऑप्शन गिवन में इनमें से एक करेक्ट होंगे, तो मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ किस तरह हम इसको सोल्व करेंगे और किस तरह हमें इसका आंसर मालूम होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए हमारे पास एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। यहाँ पे here we can use the compound interest based formula population after any। यहाँ पे एक फॉर्मूला है जो स्टेट के टॉपिक में है। ये जो सवाल ये रिलेटिव है स्टैटिस्टिक के टॉपिक में। ठीक है, यह है तो परसेंटेज के सवाल, तो इसलिए मैंने इस टॉपिक में डाल दी। जैसे कि यहाँ पे स्टेट में एक फार्मूला है P यानी कि पॉपुलेशन मल्टीप्लाई 1 + R डिवाइड बाय 100 फिर ब्रैकेट में पावर जो है n। ये है हमारे पास फार्मूला n पॉपुलेशन के लिए। यहाँ पे R जो है ना वो हमारे पास ये ड्यूरेशन हमें बता रहा है कि रेशो किस रेशो से बढ़ रहा है क्या। तो यहाँ पे जो हमने वैल्यू पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर्स हमें मालूम करना है दोस्तों। तो हम यहाँ पे देखो पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर्स हमें मालूम करना है। सो हम क्या करते हैं, पॉपुलेशन हमारे पास प्रेजेंट पॉपुलेशन 1000 है, फिर 1 फॉर्मूले का, फिर प्लस भी फॉर्मूले का। R की जगह पे हम जानते हैं यहाँ पे सवाल में 4% की बात की जा रही है, तो हम यहाँ पे 4 लिखेंगे डिवाइड बाय 100 फॉर्मूले का। और यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर पॉपुलेशन ऑफ n ईयर के लिए है, यहाँ पे 2 ईयर के लिए है, तो यहाँ पे n नंबर 2 इसलिए हमने 2 पुट कर दिया। जब दोस्तों हम इसको सोल्व करेंगे तो पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर हमारे पास 54,080 आएगा। तो यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे आंसर नंबर C, जो कि हमारे पास करेक्ट आंसर है 54,080। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो 4 ऑप्शन गिवन दें यहाँ पे उसमें से करेक्ट आंसर हमारे पास 54,080 है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन में जिस तरह हमें पूछा गया था द पॉपुलेशन ऑफ टाउन इंक्रीज बाय 4%, जो 4% से इंक्रीज़ हो रहा है। इफ़ द प्रेजेंट पॉपुलेशन इज़ 50,000 देन आफ्टर 2 ईयर्स इट विल बी 54,080। ये हमारे पास आंसर होगा। इसके बाद दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल वाज 75, यानी कि एक आर्टिकल की कीमत है 75 रुपीज़। द कॉस्ट ऑफ वाज फर्स्ट इंक्रीज बाय 20%, जो कीमत है आर्टिकल की उसको इंक्रीज़ किया गया पहले 20% एंड लेटर ऑन इट्स वाज रिड्यूस, फिर इसको रिड्यूस किया गया बाय 20%, यानी 20% पे इसको कम कर दिया गया। पहले 20% बढ़ाया गया, फिर कुछ वक्त के बाद जो है ना 20% कम कर दिया गया। देन द प्रेजेंट कॉस्ट ऑफ आर्टिकल इज़, यहाँ पे 4 ऑप्शन गिवन है, 72 रुपीज़ होगा या 60 रुपीज़ होगा या 75 रुपीज़ होगा। डी ऑप्शन पे हमारे पास 88 रुपीज़ होगा। यहाँ पे जिस तरह के 4 ऑप्शन गिवन हैं इनमें से कौन, यानी कि हमने एक आर्टिकल है उसकी कीमत 75 रुपीज़ है, उसकी इंक्रीज़ किया गया 20%, तो उसकी कीमत क्या हो गई, और उसके बाद उसको डिक्रीज़ किया गया, रिड्यूस किया गया 20%, फिर उसकी कीमत क्या होगी। द प्रेजेंट कॉस्ट ऑफ आर्टिकल जो है हमारे पास क्या है ये पूछा गया। यहाँ पे जैसे 4 ऑप्शन गिवन हैं इनमें से एक सेलेक्ट करेंगे वो ओके होगा। सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करूँगा इसका आंसर किस तरह हम करेंगे। देखो एक्सप्लेनेशन में मैंने आपको बताया अभी, देखो इनिशियल कॉस्ट हमारे पास 75 रुपीज़ दी, आफ्टर 20% इंक्रीज इन द कॉस्ट, after 25 increase in the cost it become a 75 plus 20%, यानी इंक्रीज हमने क्या किया 20% ऑफ 75, 20% ऑफ 75 जब इस पर ऐड कर देंगे तो हमारे पास हो जाएगा 90, यानी कि जब इंक्रीज़ किया तो इसकी कीमत हो गई 90 रुपीज़। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं नाउ द कॉस्ट इज़ डिक्रीज, फिर इसके बाद कहा गया वो कॉस्ट जो है डिक्रीज़ हो गया कितनी परसेंट, 20%। सो द कॉस्ट विल बिकम 90 माइनस 20, जो हाँ क्योंकि यहाँ डिक्रीज़ हो गया तो हमने माइनस किया, यहाँ इंक्रीज़ हुआ था इसलिए हमने 20% डिक्रीज। जो कॉस्ट करंट प्राइस हमारे पास क्या आती है यहाँ पे 90% हो गई, तो उसकी 20% को हम माइनस कर देंगे, हमारे पास 72 रह जाएगा। सो द प्रेजेंट कॉस्ट ऑफ आर्टिकल इज़ 72 रुपीज़, यानी कि हमारे पास यहाँ पे 72 आ गया। सो हमारे पास आंसर होगा हमारे पास 72।
ओके दोस्तों, यहाँ पे जिस तरह के 75 रुपीज़ का एक आर्टिकल था, उसमें इंक्रीज़ किया गया 20%, फिर जो है ना उसकी कीमत 90 रुपीज़ हो गई, फिर उसमें डिक्रीज़ किया गया 20%, तो उसकी कीमत क्या होगी, तो हमने यहाँ पे निकाल दिया, तो हमारे पास 72 होगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर दिया ऑप्शन ए जो कि 72 है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो हमारे पास क्वेश्चन है, इफ़ ए सैलरीज इज़ 25% मोर देन बी, यानी कि ए की सैलरी 25% मोर देन बी सैलरी से 25% ज़्यादा है, देन बी सैलरी इज़ हाउ मच लोअर देन ए, और फिर बी की सैलरी कितनी कम होगी ए से। यानी अगर ए की सैलरी 25% है, ए की सैलरी 25% ज़्यादा है बी से, देन बी सैलरी इज़ हाउ मच लोअर देन ए, अगर ए की सैलरी कितनी कम होगी बी से। तो यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन गिवन है, 30%, 8%, 20% या 50%। तो इसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ दोस्तों, बहुत आसान है, यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक हो, लेट्स बी सैलरीज इज़ 100, बी सैलरी इज़ 100, देन ए सैलरी इज़ 25%। अगर बी की सैलरी 100 रुपीज़ है तो ए की सैलरी 25% ज़्यादा है। 25% ऑफ 100 1, हम जब ऐड कर देंगे तो हमारे पास 125 हो जाएगा। डिफरेंस बिटवीन ए सैलरी एंड बी सैलरी कितना होगा, 25% को माइनस कर देंगे, जो है 100 से माइनस कर देंगे, 125 को माइनस कर देंगे 100 से, यानी कि डिफरेंस कर रहे हैं ए और बी के सैलरी से। हमारे पास बच गया 25। ठीक है, सो द डिफरेंस लोअर 25 डिवाइड बाय, अब इसका हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर देंगे, 21 ये 25 डिवाइड बाय 125 मल्टीप्लाई बाय 100, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 20%। यानी कि हमारे पास आंसर होगा यहाँ पे 20%। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। यानी कि यहाँ पे ए की सैलरी अगर 25% ज़्यादा है बी की सैलरी से, तो बी की सैलरी कितनी लो होगी ए की सैलरी से, वो 20% लो होगी ए की सैलरी से। इतना ही आसान क्वेश्चन था, और इतना आसान मैंने सॉल्यूशन आपको एक्सप्लेन करके बताया किस तरह हमने इसका सॉल्यूशन निकाला है और किस तरह इसका आंसर आया है। बहुत आसान है दोस्तों। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। P इज़ 6 टाइम ग्रेटर देन Q, P जो है हमारे पास 6 टाइम ग्रेटर देन Q है, और ग्रेन Q देखें, P इज़ 6 टाइम ग्रेटर देन Q, देन बाय व्हाट परसेंट Q इज़ स्मॉलर देन P। अगर कह रहे हैं P इज़ 6 टाइम ग्रेटर देन Q है, तो बताएं Q कितना स्मॉल होगा P से। यहाँ पे 4 ऑप्शन गिवन है, 73 जो है ना हमारे 73.33% होगा, 83.35% होगा, 83.37% होगा, 80.333% होगा। ये पे 4 ऑप्शन में से एक सही होगा, या मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ किस तरह जो है ना हम इसका आंसर शो करेंगे। लेट Q इज़ 10, देन P इज़ 60, क्योंकि यहाँ पे 6 टाइम है। अगर Q जो है 10 है, P उससे 6 टाइम ग्रेटर है, तो हम कहेंगे P 60 होगा। 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 को 60 हो जाएगा। Q इज़ 50 लेस देन P। ठीक है, Q इज़ 50 लेस है, यानी कि Q 50% छोटा है P से। ठीक है, यहाँ पे Q स्मॉल देन, या हमें यही मालूम करना है व्हाट परसेंट ऑफ Q स्मॉल देन P। हमें यहाँ पे P जो है 50 लेस है, हमें परसेंट में मालूम करना है, तो इसलिए हम Q परसेंट लेस देन P 50 को डिवाइड कर दें 60 मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, तो हमारे पास आएगा 83.33%। तो हमारे पास आंसर होगा दोस्तों यहाँ पे डी ऑप्शन पे 3.33% इज़ करेक्ट आंसर। बहुत सिंपल तरीके से और बहुत वाजे करके मैंने स्टेप जो है ना शो की है, किस तरह मैंने एक्सप्लेन किया है और किस तरह मैंने इसका सोल्यूशन निकाला। बहुत आसान है दोस्तों। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, आपको पेपर में घबराना नहीं है, और आपको अपने दिमाग को इस्तेमाल करते हुए उसको सॉल्व करना है। आपको रफ पेपर भी एक ब्लैंक पेपर भी दिया जाएगा, जिस पे आप पेंसिल से भी सॉल्व कर सकते हैं इजीली। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ 2 नंबर आर रिस्पेक्टिवली 30% एंड 40% मोर देन अ थर्ड नंबर। अगर 2 नंबर हमें गिवन है, एक 30% एंड 40% मोर देन है जो है ना थर्ड नंबर से, व्हाट परसेंट इज़ द फर्स्ट ऑफ द सेकेंड, यानी पहले फर्स्ट ऑफ द सेकेंड नंबर की जो है ना परसेंटेज क्या होगी। अगर 2 नंबर हैं, एक 30% है,
एक 40% है। मोर देन थर्ड नंबर, व्हाट परसेंट इज़ द फर्स्ट ऑफ द सेकंड नंबर। यहाँ पे 4, ऑप्शन ए में 4, ऑप्शन बी में 8%, ऑप्शन डी में जो है ना 10%, ऑप्शन इस पर सी में 10%, ऑप्शन डी में नॉन ऑफ देस है। यहाँ पे जो है ना मैं मिसिंग हुई है, ठीक है। ये यहाँ पे अब आ गए हमारे पास। ऑप्शन ए में हमारे पास 92/76% है, और हमारे पास ऑप्शन बी में हमारे पास 85% है, ऑप्शन सी में हमारे पास 10%, ऑप्शन डी में हमारे पास 84/5%। इनमें से कौन सा करेक्ट है दोस्तों, यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ किस तरह हम इस सवाल को सोल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पे लेस द थर्ड नंबर बी 100। देखो मैथ में जो हमें गिवन नहीं होता हम उस पर सपोज करते हैं। हमने कहा कि थर्ड नंबर वो 100 है, देन द फर्स्ट नंबर इज़, क्योंकि फर्स्ट नंबर हमारे पास 30% ग्रेटर है तो हम 30 उसमें ऐड कर देंगे। सेकंड नंबर 40% ग्रेटर तो 40 ऐड कर देंगे। तो फर्स्ट नंबर टू सेकंड नंबर, तो हम मानो फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय हम 100 कर दें, डिवाइड बाय 140 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 92/6/7। सो हमारे पास ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। यहाँ पे इजीली मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है किस तरह मैंने इस सवाल का सॉल्यूशन किया और किस तरह मैंने आंसर सेलेक्ट किया। इस तरह के क्वेश्चन जो है ना अक्सर पेपर में आते हैं, आपको घबराना नहीं है। जिस तरह बहुत आसान तरीके से मैंने इजीली तरीके से आप आसानी से इसका आंसर ढूंढ सकते हैं। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। 30% ऑफ अ नंबर व्हेन सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 91 गिव्स द नंबर ऑफ इटसेल्फ। 30% ऑफ अ नंबर व्हेन सब्ट्रैक्ट 91, यानी 30% को हम 91 से सब्ट्रैक्ट करें, गिव द नंबर इटसेल्फ। जो नंबर गिवन है इटसेल्फ फाइंड द नंबर, वो नंबर हम मालूम करें। यहाँ पे 4 ऑप्शन गिवन है, 50 या 30 या 24 या 70। इनमें से 4 में से कोई एक हमारे पास सही होगा। ठीक है दोस्तों, ये एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ किस तरह हम इसको सोल्व करेंगे। जिस तरह लेट द नंबर एक्स, देखिए मैंने पहले बताया कि अगर मैथ में कोई नंबर हमें गिवन ना हो तो हम उसको सपोज करते हैं। लेट द नंबर बी एक्स अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 91 - 30% ऑफ अ नंबर में नहीं गिवन है, किस नंबर का 30% इसको एक्स सपोज करते हैं, वो एक्स है। ठीक है, डिवाइड बाय 100। फ्रॉम 91 से माइनस करने से 91 से माइनस कर दिया हमने सिंप्लीफाई करने के इक्वल टू एक्स कर दिया। हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे 90, यहाँ पे 100 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, उस तरफ जाकर मल्टीप्लाई होगा जाएगा। यहाँ पे 91,100 होगा, माइनस अपनी जगह पे 30x अपनी जगह पे, और यहाँ पे 100 इस तरफ मल्टीप्लाई होगा, हमारे पास 100x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जिस तरह एलसीएम, और इसके बाद जो है 91 हमने एक्सचेंज कर दिया इसको, ये 9100 को एक साइड कर दिया, बाकी इसको मैंने उस तरफ जाके, ये माइनस हो रहा है उस तरफ जाके प्लस हो गया, 130 हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे एक्स की वैल्यू हमें चाहिए 30, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ जाके इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा। तो एक्स को एक साइड में रख दिया हमने, इसको जब डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 70। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आंसर हमारे पास 70, ऑप्शन डी इस करेक्ट आंसर। यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन कर दिया किस तरह जो है ना इसकी सोल्यूशन करके, और किस तरह हमें पता चला कि आंसर इज़ 70। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई स्टूडेंट स्कोर 55% मार्क्स इन 8 पेपर। सही है, उसने एक स्टूडेंट ने 55% मार्क्स लिया 8 पेपर में ऑफ 100 में से 100 मार्क्स में से ईच ही स्कोर 15% ऑफ हिज टोटल मार्क्स। इसने इन इंग्लिश, और इसने इंग्लिश में 15% लिया टोटल मार्क्स में से। हाउ मच डज ही स्कोर इंग्लिश में कितने मार्क्स लिए होंगे। ठीक है, तो हम इसको मालूम करने हैं। ऑप्शन बी है हमारा, ऑप्शन ए हमारे पास है 66, ऑप्शन बी 50, ऑप्शन बी है हमारे पास 56, और ऑप्शन सी है 86, और ऑप्शन 4 है हमारे पास 44। तो यहाँ पे हम एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। देखो टोटल मार्क्स ऑब्टेन बाय द सब स्टूडेंट 55% ऑफ 800, क्योंकि 8 पेपर की बात की जाए, एक पेपर जो है हमारे पास, ईच पेपर जो है हमारे पास 100 का, तो 8 पेपर हमारे पास 800 का होगा। ठीक है, मैं इसको 50% को हटाऊंगा, जिससे कि मैंने पहले बताया परसेंटेज का साइन हटेगा तो 100 डिवाइड होगा। ठीक है, 100 डिवाइड हो गया, तो इस तरह मैं इसको निकाल लिया, यानी कि 44, यानी कि 440 हमारे पास यहाँ पे आ गया। यहाँ इसके बाद आते हैं हमारे पास
मास सेकंड इन इंग्लिश से स्कोर्ड इन इंग्लिश, ठीक है। 15% ऑफ 440 का कितना है हमारे पास, वो पहले मालूम करते हैं। हमारे पास 15% 44 का होगा हमारे पास। जब इसको परसेंटेज को हटाएंगे 100 आएगा, और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको सॉल्व करें 66। सो दोस्तों हमारे पास 66 इज़ अ करेक्ट आंसर। जो स्टूडेंट है उसने 66% स्कोर हासिल की हैं, यानी मार्क्स हासिल की हैं, 66 हासिल की है हमारे पास उसने इंग्लिश के पेपर में, जो जैसे कि सवाल में पूछा गया उसका आंसर ये है। ठीक है दोस्तों, आज का मैंने ये आपको जो है ना 10 क्वेश्चन जो है ना परसेंटेज के हवाले से बताए हैं, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो मोस्ट रिपीटेड होते हैं एग्ज़ाम में। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं नेक्स्ट पार्ट जो नेक्स्ट लेसन होगा हमारे पास, उसमें मैं आपको जो है ना दूसरे टॉपिक के हवाले से जितने भी क्वेश्चन आते हैं, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन है, वो मैं उठाऊंगा और इस तरह एक्सप्लेन करके आपको समझाऊंगा। आई होप कि आप मेरे वीडियो आपको पसंद आई है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। ओके दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।